मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, क्योंकि मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं है अभी ऊपर जाने का, तो वो एक लॉजिकल सेलिंग होगा, बट यहाँ से सेलिंग तो नहीं आना चाहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी मार्केट है तो मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट किया करो, जैसा भी होता है अच्छा होता है। इस रेड जोन का अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं मतलब एकदम श्योर हो जाऊंगा कि इसमें भी काफ़ी बड़ा टारगेट आने वाला है, ठीक है। बाइंग तो आ रहा है गाइस, और ये गोल्ड का पहला ट्रेड था, इधर हमने शॉर्ट किया था और शॉर्ट करते से ही डायरेक्ट अप्रॉक्स 200 पिप्स का फॉल आया, ठीक है। टारगेट 120 पिप्स का था, लेकिन जिस हिसाब से गिरा था, अगर टारगेट अपने सिस्टम पे नहीं लगाया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट आया होगा। चलो बिटकॉइन भी ब्रेकआउट कर रहा है, होपफुली इस बार ब्रेकआउट कर देगा। 1 मिनट पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन अच्छे से रीड करने के लिए इसको लगाते हैं, ओके। चलो कम ऑन बिटकॉइन, मज़ा आ जाएगा अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो। 500 पॉइंट का टारगेट है इसमें, कम ऑन लेट्स गो बिटकॉइन। क्या है वेंटेज, हाँ बिल्कुल उसमें कर सकते हो, उसमें सारा जितना भी डिपॉजिट मेथड है ना सब अलाउड है, आप कुछ भी कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, बैंक से कर सकते हो, यूएसडीटी कर सकते हो, TRC20 कर सकते हो, एनीथिंग। भाई एक्सएम कैसा है, मतलब एक्सएम का ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो एक्सएम में उससे बहुत ही कम ब्रोकरेज में आप वेंटेज में ट्रेड कर सकते हो। पोस्टल कोड क्या है सर? पोस्टल कोड मतलब क्या चीज़ का पोस्टल कोड? टुडे इंडियन मार्केट, टुडे इंडियन मार्केट का ट्रेड, ओके। 1 सेकंड लॉग इन करना पड़ेगा उसके लिए। 1 सेकंड मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ। आज भी मैंने ट्रेड किया था इंडियन मार्केट का, थोड़ा दिखा देता हूँ गाइस डिस्प्ले। 1 सेकंड बस लॉग इन करने दो मुझे, फिर मैं इनेबल कर देता हूँ। लॉग इन करने दो बस एक ट्रेड किया था मुझे, मैं थोड़ा जल्दी में था, अदरवाइज बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, मतलब एकदम एक नंबर प्रॉफिट होता आज थोड़ा सा जल्दीबाजी में था मैं। अभी इनेबल कर देता हूँ क्योंकि लॉगिन हो चुका है, ओके। तो ये मेरा इंडियन मार्केट का ट्रेड है, मैंने बस एक ट्रेड किया था गाइस। निफ्टी का आज एक्सपायरी था, 25,600 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था। ये 132 पे क्लोज किया गाइस, ठीक है। इसको मैंने सेल किया था कहाँ पे, 219 पे, 184 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था इस वजह से। इसमें 6,15,000 के आसपास, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इसमें 6,15,980 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसका अगर रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, ठीक है। ऑर्डर बुक दिखा देते हैं। ऑर्डर बुक अगर देखोगे तो एक मैंने हेज के लिए लगाया था, किधर है हेजिंग वाला पोजीशन, ये 0.99, ओके वेट 0, हाँ ये वाला हेजिंग था 26,200 का। और पहले मैंने इसका हेज करने के लिए बाय किया था, 1 रुपये का प्रीमियम था, 26,200 का कॉल। और उसके बाद मैंने 25,600 इन द मनी का कॉल शॉर्ट किया था। और उसके बाद इसका मैंने प्रॉफिट, ज़्यादा देर का ट्रेड है नहीं गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको ये कितने देर का है। टाइम कैसे पता चलेगा, टाइम एंट्री टाइम कैसे, 1 सेकेंड। 11:48, 11:48 को मैंने क्लोज कर दिया था। एंट्री था 11:38, 10 मिनट का ये ट्रेड था गाइस। 11:38 एंट्री था, 11:48 क्लोजिंग था, देख सकते हो। तो ऐसा था, इसको मैं होल्ड कर लेता ना तो लगभग मेरा 25 लाख के आसपास का प्रॉफिट आज भी होता। कल काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ था। चलो देखते हैं, अभी फिलहाल अपने करंट वाली ट्रेड पे फोकस करते हैं गाइस। एक बार अगर ब्रेकआउट आता है तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मार्केट मूव करता है। विप्रो, उसको भी यूज कर सकते हो गाइस, विप्रो का भी नीचे लिंक मिल जाएगा, सेम है। विप्रो एंड वेंटेज दोनों में सेम ब्रोकरेज लगता है, ऑलमोस्ट सेम है यार। ये प्रीवियस हाई पे यहाँ पे ब्रेक, मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। एक बार बस इसका अगर ब्रेकआउट आ जाए तो ट्रेल करने में मज़ा आएगा। ट्रेल कर देंगे, डायरेक्ट कॉस्ट पे लगा देंगे इसका स्टॉप लॉस, यहाँ से उठा के डायरेक्ट इधर, फिर इसका मतलब सिर्फ विन विन सिचुएशन हो जाएगा, इसमें कुछ लूजिंग का रहेगा ही नहीं। गिव अवे, ओके गिव अवे करेंगे गाइस, गिव अवे करेंगे। रुक जाओ थोड़ा सा बस। गिव अवे करने के लिए मुझे दुबई जाना पड़ेगा, यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम है। मैं लैपटॉप से लाइव हूँ, ठीक है। जनरली मैं अपने सिस्टम पे होता हूँ, 2 स्क्रीन रहता है, तो मैं वैसे पे लाइव करता हूँ तो कंफर्टेबल फील करता हूँ। अभी धीरे धीरे आदत लगा रहा हूँ। एक्सनेस में नए यूज़र नहीं कर सकते हो, नहीं तो एक्सनेस तो बेस्ट एक जगह है जिसके पास है एक्सनेस। क्या है आवाज़, ऑडियो सही नहीं है क्या? एक बार कंफर्म करना, सो दैट मैं इसको थोड़ा सही कर लूँगा। एक बार कंफर्म करना गाइस, ऑडियो सही है या नहीं है एक बार। वेंटेज और एक्सनेस, देखो अच्छा तो एक्सनेस था लेकिन है नहीं, अभी अवेलेबल है नहीं, तो उसमें क्या कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है, ऑलमोस्ट दोनों कंपनी 15 साल 16 साल पुरानी कंपनी है दोनों, एक्सनेस एंड वेंटेज बोथ। लेकिन
फिर भी एक्सएनएस थोड़ा अच्छा था, लेकिन कर नहीं सकते उसमें। Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single app. Open free Demat account now. ऑल ओके, चलो सही है। अगर सही है तो फिर इस ट्रेड का इंतजार करते हैं, ठीक है। लैपटॉप 25% हो गया भाई। इसका ब्रेकआउट आते से ही ट्रेल हो जाएगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जहां है वहीं रहने देते हैं। ओके, कम ऑन बिटकॉइन, चलो एक मैजिकल ब्रेकआउट दिखा दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर रिजेक्शन आता है ना इस बार तो थोड़ा सा, अगर ठीक है, मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल इस तरह का बना दिया ना तो कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगा मैं ट्रेड को, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है इधर इस जोन से, तो फिर मैं ये ट्रेड को कैंसिल कर दूंगा कॉस्ट पे, ठीक है। लॉस नहीं लेंगे, ब्रेकआउट आ जाता है तब तो बिंदास होल्ड करेंगे एकदम आंख बंद करके, कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल 500 पॉइंट चाहिए, मतलब 500 पॉइंट चाहिए, बीच में नो एग्जिट। चलो ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने का, लेकिन ध्यान रखना एक भी बिग रेड कैंडल अगर यहाँ पे बनाया कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें होल्ड करने का फिर लॉजिक बनेगा नहीं, क्योंकि प्रीवियस हाई से रिजेक्शन ले लेगा, तो बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा ये। देखते हैं कैसे ये मूव करता है यहाँ पे। वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा मूव करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आया तो बिल्कुल एक कैंडल में आएगा टारगेट, कोई बीच में कुछ है ही नहीं। लव फ्रॉम स्विट्जरलैंड, विच ट्रेडिंग एक्सचेंज टू यूज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, एनीथिंग। क्या नाम है आपका? दयानंद गंगोली। आप अगर यूरोप में रहते हो तो देख लो, वहाँ यूरोप में बहुत सारा ब्रोकर है, इतना अच्छा अच्छा ब्रोकर है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हो जिसमें कम ब्रोकरेज हो। मुझे आइडिया नहीं है, इनफैक्ट आप वेंटेज भी यूज कर सकते हो, जो मैं जानता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन यूरोप में और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। लेट्स गो बिटकॉइन, कम ऑन मेरे भाई, ब्रेकआउट कर जा। रिजेक्शन आएगा ना तो बुरा लगेगा, एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट पे है एकदम। देखो आने का ये कैंडल या तो बहुत बड़ा कैंडल ग्रीन बनने वाला है या तो बहुत बड़ा रेड बनने वाला है, एकदम डू और डाई वाला कैंडल है ये, मेक और ब्रेक जोन वाला कैंडल है, ठीक है। वैसे ट्रेल कर सकते हैं गाइस, चलो ट्रेल कर दो, ठीक है। स्टॉप लॉस को ना कॉस्ट पे लगा देते हैं, क्योंकि इस ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि प्रीवियस हाई से ये रिजेक्शन ले लेगा और नीचे गिर जाएगा, मजा आएगा नहीं उसमें, ठीक है। इधर एंट्री प्राइस है और लगभग अभी कितना 200 पॉइंट अप है, टारगेट 500 पॉइंट का है। अगर रिजेक्शन ले लिया तो ठीक है, भूल जाएंगे ये ट्रेड को, और अगर ब्रेकआउट आ गया तो समझो मजे ही मजे। सेलिंग एरिया बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ भाई, लेकिन मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, इस वजह से मैंने बाइंग साइड का ट्रेड किया है, ठीक है। अपने वीवेब से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस ईएमए से भी अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है। मैं दिखाता हूँ लॉजिक, ठीक है। मैंने ऑल दो लॉजिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये कैंडल हमारा लॉजिक था यहाँ पे एंट्री का, और नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री बनाया था थोड़ा सा नीचे विक, एक बार के लिए भी ये ट्रेड रेड में नहीं चला है, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए भी नहीं, मतलब जहाँ से हमने एंट्री बनाया है वो ट्रेड ग्रीन में है। देखते हैं फिर, लेकिन ये रिजेक्शन ले रहा है। जो मेरा यहाँ पे प्रिडिक्शन था ना, ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा हल्के में नहीं ले रहा हूँ। ये मेक और ब्रेक जोन है, या तो यहाँ से ये ट्रेड डिसाइड हो जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं तो पता चल जाएगा ये ट्रेड क्लोज करने वाले हैं अपन। टारगेट काफ़ी ऊपर है, सो देखते हैं यहाँ पे। यूरो यूएसडी भी शॉर्ट किया हुआ है स्विंग ट्रेड के लिए, और ये मार्केट एकदम ग्रीन जोन में रहने दो। इस ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस टारगेट सब बड़ा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। गोल्ड देख लेते हैं गाइस। गोल्ड में पहला ट्रेड था, अगेन पहला ट्रेड यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था इसको, फिर से ये अपने लेवल पे आया हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए होगे तो ये ट्रेड लाइव आते से ही मैंने किया था, बहुत ही प्यारा ट्रेड था ये। दूसरा ट्रेड भी इधर मिल तो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन वाले ट्रेड पे, क्योंकि ये एक प्यारा ट्रेड बन जाएगा अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो। अगर नहीं आएगा तो कोई नहीं, उतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे ट्रेड को, इसमें कुछ खोने के लिए है नहीं। लेकिन अगर नया पोजीशन बनाना चाहते हो आप तो एटलीस्ट वेट करना चाहिए आपको इस कैंडल के ब्रेकआउट का, ठीक है, मतलब इस जोन के ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, ऑल्दो आपका एंट्री बहुत ही ज़्यादा लेट होगा, लेकिन हाँ ठीक है, अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो ईजिली टारगेट दे जाएगा। Build your first voice agent in less than 5 minutes. 11 Labs AI agent. अपना कोर्स ले आओ सर प्लीज़। भाई इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है ना कोर्सेज से रिलेटेड 2023 से कोई भी कुछ भी लॉन्च नहीं किया हूँ। मुझे लगता है कि मैं सिखा देता हूँ, मैं इतना आलसी हूँ ना कि नहीं करता हूँ ये सब।
कोर्स बनाने में बहुत दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाता है यार। पोल करो भैया, फंडेड वाला गिव अवे करेंगे गाइस, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है, कोई भी एक अच्छा रेड कैंडल आता है तो ट्रेड को छोटे मोटे ग्रीन में क्लोज कर देंगे या फिर कॉस्ट पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग जोन है और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इस जोन का। मेरा एंट्री नीचे है, इस वजह से होल्ड भी कर रहे हैं ट्रेड को भी रिस्पेक्ट करना है और जोन को भी रिस्पेक्ट करना है। ओके अगर ये ब्रेकआउट आता है ना गाइस, एकदम मजा आ जाएगा, फुल नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है इस ट्रेड में, अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो। ओके कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन, लेट्स गो कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन मेरे जान, उड़ जाओ भाई। गोल्ड के लिए रुक जाओ थोड़ा सा, ये ट्रेड को थोड़ा मैनेज करते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे है, मतलब बिल्कुल मेक और ब्रेक। एक बार ब्रेकआउट आने दो फिर गोल्ड को भी देख लेंगे, गोल्ड में क्या करना है, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस होना चाहिए। ओके कम ऑन दोस्त, क्या बात है भाई, बस सस्टेन हो जाएगी, ठीक है बस ये कैंडल क्लोज कर दे, एकदम फुल, एकदम होता है ना पैसा वसूल वाला कैंडल बनाया ये, मजा आ जाएगा। लेट्स गो बिटकॉइन, कम ऑन। लेकिन ध्यान रखना ये ब्रेकआउट आया है और अगर कैंडल ब्रेकआउट फेलियर होता है इधर तो तो भी रिस्की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी अगर एक बार ग्रैब किया और बायर को इनवाइट करके गिरा तो बहुत इजीली मार्केट फिर से इधर आपको दिखेगा, ठीक है, बहुत ही इजीली 93,120 के आसपास। दिखने से तो सेम लग रहा है, लिक्विडिटी लेने वाला कैंडल है, अगर ऐसा बना तो मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, लोग एकदम एंटर किए होंगे, देख सकते हो क्या गंदा ट्रैप चलता है मार्केट में भाई। कैंडल क्लोज करते सी एग्जिट कर सकते हो गाइस, यू कैन एग्जिट योर ट्रेड, ठीक है, अभी ग्रीन जोन में ही है, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था एंड लिक्विडिटी लेके मार्केट गिरा है, तो एग्जिट कर दो ट्रेड को, मत होल्ड करो, ठीक है, अगर आपके पास होल्ड है तो, ठीक है। काफी अच्छा मार्केट मूव किया था, अगर देखोगे एग्जिट कर दो इस ट्रेड को, इस ट्रेड में अब कुछ है नहीं, मार्केट गिर जाएगा, इजीली गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी लिया है। इनफैक्ट शॉर्ट साइड का भी देख सकते हैं, लगभग 300 पॉइंट के आसपास ऊपर मूव किया था, टारगेट 500 पॉइंट का था, ये लिक्विडिटी लिया है तो नीचे आ सकता है बहुत तेजी से, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं। प्रॉपर एकदम आइडियल एग्जांपल होता है स्टॉप लॉस हंटिंग का, देख सकते हो मार्केट इसके ऊपर काफी ज्यादा ऑर्डर पड़ा होगा, मार्केट ऊपर गया, बायर इनवाइट हुए होंगे, प्लस कुछ सेलर्स का स्टॉप लॉस गया होगा एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर गया, ये गिर जाएगा गाइस, ठीक है, ये ट्रेड को भूल जाओ। ग्रीन में ही क्लोज हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन जोन में ही है, इस ट्रेड को अपन क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैंडल है और ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये आ सकता है दोबारा से, ठीक है, बिटकॉइन 93,100 के आसपास। अगर दोबारा इसका ब्रेकआउट करता है तो भाई बहुत ही मूड खराब होने वाला चीज़ हो जाएगा। पहला ट्रेड था, मैं रिकैप करा देता हूँ, पहला ट्रेड था गोल्ड का, इसका इनिशियल स्टॉप लॉस इधर था, बाद में इसका ट्रेल करके यहाँ किया था, उसके बाद ट्रेल करके कॉस्ट पे किया था, और ये ट्रेड मतलब थोड़ा देर के लिए भी नेगेटिव नहीं था। दूसरा ट्रेड इसमें था, बिटकॉइन का ट्रेड था, यहाँ पे हमने एंटर किया था इस जोन, इस कैंडल पे, ब्रेकआउट कैंडल पे, अच्छा खासा मूव किया, बट ये देख सकते हो फेक ब्रेकआउट आया और मार्केट रिवर्स हो रहा है। इसको सही तरीके से ग्रीन जोन में ही क्लोज किया हमने, इसमें लॉस नहीं लिया या फिर कुछ भी नहीं, $1-2 का भी प्रॉफिट ही हुआ होगा इसमें, अगर कोई भी एंट्री बनाया होगा तो, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं गाइस, इधर सिल्वर में बाई चल रहा है, लेकिन सिल्वर ये जोन पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, तो सिल्वर भी थोड़ा रिस्की है, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक। ये वैसे सिल्वर बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, इस वजह से मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ही ट्रेड, इसमें सेल क्या ही करोगे आप सिल्वर में, सिल्वर बैक टू बैक ऊपर जाते जा रहा है, तो इसमें सिल्वर आप अब क्या ही सेल करके कर लोगे। ये था, ये तो कल का ट्रेड था। You're dealing with back pain every day. My old mattress has no support, and honestly, my सिल्वर गोल्ड में ट्राई करते हैं गाइस, ठीक है, गोल्ड में फिर से मैं फोकस करता हूँ दूसरा ट्रेड करने का। 2 ट्रेड हमने किया आज, ठीक है, एक गोल्ड का एंड एक सिल्वर का सॉरी बिटकॉइन का। नो ट्रेड इन गोल्ड राइट नाउ, ठीक है, इसमें गोल्ड में अभी कोई तरह का ट्रेड मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, दिख सकता है ट्रेड, लेकिन उसके लिए अगर फिर से दोबारा रिजेक्शन लेता है ना, एक सेल ट्रेड फिर से करेंगे गाइस, ठीक है, गोल्ड में
गोल्ड में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इधर करते हैं प्लान, अभी नहीं, डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे कोई भी नहीं करना, नहीं तो रिस्की होगा। टारगेट सेम 100 कुछ का रखते हैं, इस बार ज़्यादा बड़ा नहीं देखते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तभी करेंगे, बिना कंफर्मेशन के नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है नीचे तो जाने दो, फिर ऊपर जाएगा, इसके ऊपर आता है तो फिर बाई साइड का प्लान करते हैं, क्योंकि ये मेजर रिजेक्शन एरिया है टॉप लेवल पे। तो जब तक ये प्रीवियस टॉप को ब्रेकआउट नहीं करता है तो कोई मतलब ही नहीं है इधर कुछ भी ट्रेड रिस्क लेने का, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से एक बार नीचे आने दो, यहाँ पे एक भी अच्छा कंफर्मेशन कैंडल बनता है, क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, प्लस वीवेब के नीचे भी रहेगा एंड ईएमए के नीचे भी क्लोज करेगा, तो मल्टीपल कंफर्मेशन होगा यहाँ पे एक और डाउन साइड का स्कैल्प करने का, अभी नहीं, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे कुछ भी कोई भी मत किया करो। और बिटकॉइन मैंने जैसा बोला था ये नीचे गिर सकता है इजीली, ये 93,120 के आसपास आ सकता है। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्प कर लेता, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, मतलब एकदम बिल्कुल बैक टू बैक ट्रेड हो जाएगा, ऐसे करना नहीं चाहिए। गोल्ड न्यू एंट्री, गोल्ड में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे नीचे आने को तब यहाँ पे सेल साइड का एक प्लान करते हैं, अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि बाइंग बहुत ही ज़्यादा वीक है, देख सकते हो एकदम बिल्कुल कमज़ोर बहुत ही कमज़ोर लेग पीस दिख रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा नीचे आने देते हैं, अगर गिरेगा तो इस तरह का कैंडल कुछ कैप्चर करने का ट्राई करेंगे अपन। प्लान रहेगा इसके नीचे, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, ये तीसरा स्कैल्प होगा, थोड़ा सा टाइम देते हैं मार्केट को, बिल्कुल सांस लेने का मौका दिया करो, ठीक है। 100 पिप्स का टारगेट रहेगा, ठीक है, गोल्ड में। बिटकॉइन में सेल साइड का मैं स्कैल्प कर सकता था गाइस, इस कैंडल पे स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर कैंडल वाले पे रहेगा, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता कि एंट्री एंड देन एग्जिट एंड देन रिवर्स। तो लेकिन स्कैल्पिंग ऐसे ही होता है, कभी कभी मेरा स्कैल्प देखोगे इंस्टेंट ऑर्डर रिवर्स रहता है, कि जैसे मैंने कुछ बाय किया, बाय में कुछ प्रॉफिट लॉक किया एंड देन सेम जगह से रिवर्स भी कर देता हूँ सेम ट्रेड को। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, ठीक है, गोल्ड में थोड़ा वेट करते हैं, अगर इसके नीचे आता है तो फिर एक डाउन साइड का स्कैल्प करेंगे। ओके, ईएमए नंबर, ईएमए 9 एंड 15 है गाइस, ठीक है, दो ईएमए यूज़ करते हैं। बाइंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है, अगर नीचे आता है तभी प्लान करेंगे इसमें, अभी नहीं, नो ट्रेड बिफोर कंफर्मेशन। और अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, ये प्रीवियस हाई का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर इधर बाइंग साइड का प्लान करते हैं। ओके, डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आया एंटर कर लिए। थोड़ा वेट करते हैं गाइस, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ये ट्रेड में, रिजेक्शन जब तक नहीं आता है यहाँ पे। एंड बिटकॉइन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। वैसे बिटकॉइन में क्या बढ़िया बाइंग ट्रेड था यार, ब्रेकआउट कर देता ना तो इसका ट्रेड टारगेट था ऐसा 500 पॉइंट का, ठीक है, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देता तो टारगेट आ जाता, लेकिन चलो इट्स ओके, सारा ट्रेड में पैसा बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। $93,000 तक मैं देख पा रहा हूँ, इसको आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। नो सिग्नल, कैमरा ऑफ, ओके ओके ओके, गॉट इट, रुक जाओ, कैमरा ऑफ हो चुका है गाइस, मैंने देखा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऑन करता हूँ। भाई साहब कैमरा डिस्चार्ज हो गया भाई, मैकबुक का कैमरा ऑन कर देते हैं, चलो ये अभी मैं चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है, आ जाओ। कैमरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अभी दिख रहा है ना, कैमरा डिस्चार्ज हो गया। कितना देर का लाइव स्ट्रीम हो गया भाई जो कैमरा डिस्चार्ज हो गया है, कितने देर का लाइव स्ट्रीम हो गया? ओके, जस्ट 1 घंटा हुआ अभी, तो ज़्यादा देर हुआ नहीं। यस, मैं भाई 2 दिन बाद पेपर है, कोई टिप्स? एक ही टिप्स आपको दे सकता हूँ मेरे भाई, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ये कभी नहीं बंद होने वाला चीज़ है, ठीक है, तो ये हमेशा चलेगा। एग्जाम दो, अच्छे से मेहनत करो उस पर, साइड बाय साइड ट्रेडिंग सीखो, या फिर पेपर ट्रेडिंग करो, या फिर डेमो ट्रेडिंग कर लो, या फिर कैसा भी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना नहीं है ये स्किल को, ठीक है। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल होता है ना जो आपको लाइफ में हर चीज़ दे सकता है, एवरीथिंग, जो भी आप इमेजिन करते हो ना वो चीज़ आपको ये दे सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा फुल डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी जादू नहीं है कि एक दिन में आप कर लोगे, तो थोड़ा टाइम दो इसको। और पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, अगर आप कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, पहले आप स्कूल कंप्लीट करो, कॉलेज अच्छे से जाओ, सारा
बढ़िया कोडिंग वोडिंग अगर करते हो, सीखो, बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। जॉब के साथ ट्रेडिंग करते रहना, थोड़ा इनकम आना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपके पास एक दूसरा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मैं भी स्टार्टिंग में जॉब करता था, मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर था, तो जॉब से भी पैसा आ रहा था और ट्रेडिंग में मैं रिस्क लिए जा रहा था। तो समझ रहे हो, मैं घर में छोटा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना था नहीं कि घर चलाना एंड ऑल, ये सब कुछ था ही नहीं। तो इस वजह से ओके, गोल्ड में आ रहा है, ट्रेड बन रहा है, जो अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे गाइस। डायरेक्ट करोगे तो आप मारे जाओगे। कैंडल क्लोज होने में 3 मिनट बचा हुआ है, तो अभी होल्ड करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई पे पहले फोकस करो। इंस्टाग्राम अकाउंट शो नहीं हो रहा है भाई, उसमें पता नहीं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, तो अभी सिस्टम डाउन है उसका, करते हैं उसको सही। सोचो लोगों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है अच्छे अच्छे चीज़ों से, ठीक है, मैं कैमरा देख के बात कर रहा था। इधर है कैमरा। सोचो लाइफ में लोगों का न्यू ईयर अच्छा स्टार्ट होता है बिल्कुल एकदम मजे मजे में, मेरा अकाउंट टूट गया भाई। चलो कोई नहीं, ये भी देख लेंगे। लाइफ में हर चीज़ देखो, जब तक लाइफ में स्ट्रगल है ना भाई, कुछ चैलेंज है आपके सामने, तभी मजा है रियल लाइफ जीने का, तभी तक मजा है कि आप इंगेज रहते हो कहीं पे। आप अरे फिर ऊपर कैमरा देख के बाद, मतलब आप इंगेज। मैं ऊपर वाले कैमरा को देख के बाद आप इंगेज रहोगे, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा बिजी रहा करो। कोई चैलेंज आता है ना, तो उसको, जैसे अकाउंट मेरा उड़ा दिया इंस्टाग्राम का, ठीक है। अब इंस्टाग्राम कैसा प्लेटफॉर्म है भाई कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा पोस्ट रियल है, कौन सा फेक है, और चला गया। कोई नहीं, देखेंगे उसको। लास्ट में आप सभी का हेल्प लूँगा। पहले मैं खुद इंस्टाग्राम से अभी कर रहा हूँ, नहीं तो फिर एक रील बनाऊँगा, उसमें आप थोड़ा सा पावर दिखाना कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है। मयंक भाई, यू आर माई हीरो, थैंक यू सो मच भाई। भाई आपसे एक दिन कैसे मिलेंगे? मिलेंगे भाई, मिलेंगे। देखो इस कैंडल में अगर कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और डायरेक्ट घुस जाते, तो अभी देख सकते हो ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होने वाला है, 1 मिनट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी अपने अच्छे खासे लग जाते इधर। पेशेंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो एकदम भूल जाओ कि आप कोई अच्छा सा ट्रेडिंग करने वाले हो या फिर आप ट्रेडर बनने वाले हो। ये तीसरा ट्रेड होगा गाइस, ठीक है। वैसे तो आइडियली काफ़ी अच्छा ट्रेड बन चुका है दो, ठीक है। एक में अच्छा प्रॉफिट आया था, एक में तो निकाल दिया हमने ग्रीन जोन में। ये तीसरा ट्रेड देखते हैं कैसा रहता है। सेल साइड का प्लान है मेरा, ठीक है। देखो पूछोगे कि क्यों मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ सेल साइड का, लॉजिक सिंपल रहेगा। मार्केट यहाँ पे लोअर लोज के स्ट्रक्चर में है, ठीक है। चलो कैंडल क्लोज करने वाला है गाइस, मैं तो रिस्क लूँगा यहाँ पे एक डाउन साइड का, एक्सप्लेन भी करूँगा। कैंडल 5 से, चलो यहाँ पे, चलो ये मेरा एंट्री है गाइस, ठीक है। ये तीसरा स्कैल्प है एंड सेम कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो फिर भी अपन ठीक ठाक ग्रीन डे ही रहेगा अपना, ठीक है। ये अपर वीक बना सकता है, अगर आपको थोड़ा लेट एंट्री करना है देन आप ऊपर भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रहेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं ये ट्रेड कैसा मूव करता है। मयंक भाई शादी कब करोगे? करेंगे भाई, बिच ब्रोकर। ये ट्रेडिंग व्यू है भाई, ये ट्रेडिंग व्यू है, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आप एडवांटेज यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे उस पर ट्रेड करना है और कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो, सब कुछ बनाएंगे। थोड़ा सा मैं अभी घर पे हूँ, मेरे पास सिस्टम है नहीं, तो मैं अभी लैपटॉप से कर रहा हूँ। लैपटॉप में थोड़ा डिस्प्ले छोटा होता है, ये क्या है तो 16 इंच का है, और मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो मेरा आई थिंक 32 या फिर 27 इंच का है। ये तीसरा स्कैल्प है, देखते हैं। हाँ, रीज़न इसका मैं बता रहा था, मार्केट यहाँ पे लोअर लोज में है, प्लस ये फिर से अपने से मतलब ये सेलिंग जोन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। रिवैप को क्रॉस करने का ट्राई किया था बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और फिर मार्केट नीचे रिवर्स हो गया, और ये ट्रेड काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है गाइस। ये तीसरा स्कैल्प है, अगर इसमें भी टारगेट आता है ना तो भाई 1-2 दिन के लिए आप लोग छुट्टी पे चले जाना। क्योंकि पहला ट्रेड भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हिट हुआ था, और अगर इसमें भी 100 पिप्स के अराउंड मूव करता है तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, फिलहाल तो काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है। इस ब्लैक लाइन के अगर नीचे आता है तो समझो टारगेट डन है, ठीक है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे आता है तो लेट्स सी गाइस ये ट्रेड कैसा मूव करता है। अभी ये ऐड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बेहुदा बहाने बनाने।
सेबी रजिस्टर्ड कोई ब्रोकर है? कोई ब्रोकर नहीं है भाई बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए। आपको कर सकते हो ना, धन है, जेरोदा है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी गोल्ड में अभी ट्रेड हो रहा होगा, 11 बजे बंद होता है, 11:30 बजे। आप इंडियन ब्रोकर में भी ट्रेड कर सकते हो इस गोल्ड को, ठीक है। इतना लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम लिक्विडिटी रहता है, लेकिन कर सकते हो। MCX ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग, इंडियन ब्रोकर में भी कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या लगता है आपको, टारगेट आएगा ये तीसरा ट्रेड है या फिर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये कि 1:3 का ये ट्रेड है, देख सकते हो। लगभग इसमें अभी 24 पिप्स के आसपास अभी मूव किया है। रिस्क इसमें 32 पिप्स का है, तो एटलीस्ट 1:1 आएगा तो इसमें ट्रेल करेंगे, कॉस्ट के राउंड ला देंगे, या फिर ये चलो ये ट्रेल कर देते हैं गाइस, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉल कर रहा है, नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा रिस्क, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेल कर देते हैं। यस, डेटा एक्सचेंज वो FIU रजिस्टर्ड है गाइस, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज जो भी होता है इंडिया में वो FIU रजिस्टर्ड अगर रहता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। उसमें आप INR में डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हो। हाँ, उसमें स्कैल्प नहीं कर सकते हो क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें आपको GST TDS ये सब देना पड़ता है, तो इस वजह से। अदरवाइज कर सकते हो अगर सुन। क्या बात है भाई मजा आ गया भाई तीसरा ट्रेड है ये, एंड तीसरा ट्रेड क्या गंदे तरीके से फॉल कर रहा है भाई। बैंक भाई ऑपरेटर है भाई साहब क्या मस्त फॉल किया है। अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पे 47-50 पिप्स के आसपास मूव किया है। टारगेट 100 पिप्स का है। अगर ये टारगेट आता है ना भाई, एकदम 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले लेना, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछला ट्रेड भी बहुत बड़ा टारगेट था, ठीक है। चलो कम ऑन, लेट्स गो, रॉकेट हो जाओ। गोल्ड रुकने का कोई बात ही नहीं है, रुकने का कोई चीज़ ही नहीं है। चलो लेट्स गो, कम ऑन गोल्ड। थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है गाइस, ठीक है। अगर आप स्कैल्प किए हो, प्रॉफिट बुक करना है, 50 पिप्स के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन क्लोज सम ऑफ योर क्वांटिटी और कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ रन कर सकते हो इसको, ठीक है भाई। SMC अच्छा होता है या फिर प्राइस एक्शन, दोनों अच्छा होता है। जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझोगे उतना अच्छा मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने में, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रीवियस बॉटम था, ठीक है। ये इम्पल्सिव मूव का पुल बैक जोन था, इस वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है। अदरवाइज अगर इसके नीचे जाता है तो डायरेक्ट मार्केट टारगेट के पास आएगा, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा परेशान कर सकता है इधर, लेकिन अगर गिरा तो टारगेट के पास ही रुकना चाहिए इसको। हैकर ही कह दे। बिटकॉइन मैंने सेल किया है $355। बिटकॉइन किधर है भाई? बिटकॉइन ओके, बिटकॉइन अगर सेल किया तो दिस विल बी योर टारगेट, ठीक है। 93,100 के आसपास आ सकता है, तो यहाँ तक होल्ड कर लो। मैंने तो यहीं पे बताया था ये गिर जाएगा, ठीक है। कोई भी बाइंग साइड का होल्ड मत करके रखो। इनफैक्ट ये आने वाला है टारगेट के पास गोल्ड में। फिलहाल अभी सॉरी बिटकॉइन का था वो, गोल्ड भी ब्रेकडाउन करने का पूरा कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो ईजी ट्रेड होगा, ठीक है। मैं भैया आपका पुराना वाला PC ओल्ड वाला दे दो, मुझे नीड है भाई। मेरे पास बहुत सारा PC ऐसा पड़ा हुआ है, लेकिन कैसे किसी को दे से, मतलब किधर देंगे, कहाँ से देंगे समझ रहे हो, दिक्कत वो है। वेंटेज में 1000 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए कितना ब्रोकरेज लगता है? वेंटेज You need to stop manual trading and completely shift to fully automated AI-based trading. Have a look. में 1000 क्वांटिटी, अच्छा 1000 नहीं, एक बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए $17 लगेगा। एक्सनेस में लगभग $16 के आसपास लगता था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा $1 का फर्क है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। 1000 क्वांटिटी आप सेल करोगे क्यों, ये बताओ 1000 बिटकॉइन आज तक मैंने लाइफ में मैं खुद नहीं ट्रेड किया हूँ, तो आप किस हिसाब से 1000 बिटकॉइन ट्रेड करने का सोच रहे हो, ये बताओ। मैं भाई ही गेम है। राम राम भाई। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक मैं आपको लैपटॉप से ही ट्रेड करता हुआ दिखूंगा, लेकिन रेगुलर आऊँगा गाइस, ठीक है। मैंने बोला है रेगुलर आऊँगा तो आऊँगा। बीच में थोड़ा काम आ गया था, तभी मैं दुबई से यहाँ आया था, लेकिन रेगुलर करेंगे।
मतलब मज़ेदार लाइव स्ट्रीम करेंगे। अभी तो क्या है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो नहीं तो मैं अपना भी पोजीशन आपको दिखाता कुछ कुछ मज़ेदार वाला।